NMDC। शानदार नतीजा है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है इस कंपनी की। आय 45% बढ़कर मुनाफा 68% बढ़कर आया है। मार्जिन 30% से बढ़कर 37% के आसपास। शानदार नतीजे। मुथूट फाइनेंस इनलाइन परफॉर्मेंस है। एनपीएस थोड़े कम हुए हैं, मार्जिन इनके स्टेबल है। नेट इंटरेस्ट इनकम 12% बढ़ी है, मुनाफा 14% बढ़ा है, लोन ग्रोथ 23% की रही है। इस पर भी रिएक्शन आएगा। एबी फैशंस इनलाइन रिजल्ट है उम्मीद के मुताबिक, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है दमदार। नए बिजनेसेस अच्छे करते हुए दिख रहे हैं। जो लॉस आया है बढ़कर वो आया है हाई इंटरेस्ट कॉस्ट और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन की वजह से। आय 16% बढ़ी है, घाटे से मुनाफे से घाटे में आई 107 करोड़ का घाटा किया, लेकिन मार्जिन बेहतर हुए 12% से 13.25%। सीजी कंज्यूमर यहां पर नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। रेवेन्यू जरूर 12% बढ़ा है, मुनाफा 85 करोड़ का है, अनुमान 106 करोड़ का था, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। और मार्जिन भी कम हुए हैं, 10% वाले मार्जिन घटकर 9% हो गए हैं। बहुत दिमाग लगाया लेकिन समझ में नहीं आया। ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे ढेर सारे एडजस्टमेंट हैं और एडजस्टमेंट के बाद एक से देखने में ऐसा लगता है कि अनुमान से कम है। नुकसान आया है 470 करोड़ का, एडजस्टमेंट भी ऐसे 700-800 करोड़ के। रेवेन्यू में एडजस्टमेंट 3000 करोड़ से ज्यादा के। इबिटा लॉस 209 करोड़ का दिखा रहा है, आय 19%। तो पहली नजर में खराब दिख रहे हैं, लेकिन प्लीज फॉलो मत कीजिए, स्टॉक को रिएक्ट करने दीजिए क्योंकि नंबर्स में ढेर सारे एडजस्टमेंट्स हैं। सन टीवी थोड़े मिले जुले नतीजे हैं। मुनाफा 7% बढ़ा है, आय 4% बढ़ी है, बट मार्जिन कम हुए हैं, 66% के मार्जिन घटकर। यात्रा के नंबर से दीप की तरफ से मैं पेश कर देता हूँ क्योंकि मैंने नंबर देखे हैं। यात्रा के नंबर्स दीप नंबर्स अच्छा है। 5.5 करोड़ के घाटे के सामने 1 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने, अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है और मार्जिन भी 3.25% के बढ़िया कहे जाएंगे। तो ईज माई ट्रिप के बाद यात्रा ने भी अच्छे नंबर्स आपके सामने पेश किए। अगला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस की सब्सिडी कंपनी जो हाउसिंग लोन देने का काम करती है। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में बैन कैपिटल, एडवेंट, सीवीसी जैसी ढेर सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो हिस्सा खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। श्रीराम फाइनेंस के पास इसका 85% हिस्सा है। उसका वैल्यूएशन माना जा रहा है करीबन 6500 करोड़ के आसपास हुआ। बढ़िया। पेटीएम यहाँ पर कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई दी है। वो कह रही है कि फीमा उल्लंघन के तहत जो ईडी ने केस दर्ज किया है, उनका कहना है कि उन्हें नोटिस मिला है, नोटिस आते रहते हैं, रिक्वेजिशन मिलते रहते हैं, वो सहयोग कर रही हैं, बट पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई भी फॉरेन रेमिटेंस नहीं करती है। बट इसके अलावा जो बाकी सर्चेज हैं उस पर कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। इंटरेस्टिंग है, नोटिस आते रहते हैं लोगों को एक आध आ जाए तो हिल जाते हैं ये कह रहे हैं कि ईडी के नोटिस आते रहते हैं। वेरी गुड। ओके, वेदांता हिस्सा बिक्री के लिए GQG जो आजकल बड़ा सुर्खियों में है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स करने के लिए, बड़ी स्टेक खरीदने के लिए इंडियन कंपनी में उनके लिए बातचीत चल रही है और ये समझा जा रहा है कि प्रोमोटर्स करीबन $1 बिलियन की हिस्सेदारी बेच सकते हैं, यानी कि 8,300 करोड़ की। लेट्स सी होता है, नहीं होता है, कब होता है, किस प्राइस में होता है। और BHEL, एक तो हरियाणा सरकार से 800 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है, बट उससे बड़ी बात मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है अंडरवेट से इक्वल वेट। टारगेट 34 का था जो बढ़ाकर 225 का कर दिया है। एग्जैक्टली करंट मार्केट प्राइस के आसपास का ही टारगेट है, बट बड़ा अपग्रेड है और टारगेट में भी बड़ा हाइक आया है उनकी तरफ से। देखते हैं अगर आज कुछ और एक्शन आता है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।